हम गए थे 4-5 गांव में गए, हमको नहीं घुसने दिया, बंद करवा दिया। हम कौन से ऐसे गांव थे जाने? एक भौरी गए, हम वहां से हटा दिया। चुआरा गए, वहां से भगा दिया। अपने पहाड़ी रोड गए, यहाँ से भगा दिया। काम ही नहीं करने देते हम लोगों को। अरे हम लोग क्या काम ही नहीं कर पा रहे हैं। गांव देहात जाते हैं, आदमी मार के भगा देता, कहते हैं यहाँ आना नहीं। हाँ, आधार कार्ड मांगते हैं, भाई आधार कार्ड दो तो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, भाई ले लो। हम लोग तो अपना आधार कार्ड देने को तैयार है, अपने डॉक्यूमेंट देने को तैयार है जितने। और को भी आधार कार्ड है, बताओ, इसलिए नहीं जाने देते। केला लोहा महुआ पैसा मलाई जा केला। चित्रकूट में चोरों का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस खौफ की सबसे बड़ी मार पड़ी है रोजगार पर। गांव में फेरी लगाकर रोजमर्रा का सामान बेचने और खरीदने वाले लोगों का काम पूरी तरह ठप हो गया है। कबाड़ खरीदने वाले, चादर बेचने वाले, सब्जी और फल फेरी वाले सभी गांव में जाने से डर रहे हैं। अभी जो ये चोर की हर जगह दहशत फैली हुई है, उससे आपके काम पे क्या असर पड़ा है? अरे हम लोग क्या काम ही नहीं कर पा रहे हैं। गांव देहात जाते हैं, आदमी मार के भगा देता, कहते हैं यहाँ आना नहीं, यहाँ चोर ही है, ये है वो है, बताते हैं। अरे गांव तो हम लोग काफी जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। तो अभी कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं? अभी तो कहीं नहीं जा पा रहे, यहीं लोकल घूमते रहते हैं। जैसे श्री रामपुर हो गया, नई करबी हो गया, बस। तो रोजी रोटी पे क्या असर पड़ा आपको? रोजी रोटी पर ये असर पड़ रहा है कि कुछ कमाई नहीं है तो खाएंगे क्या। यही है कि बस जो बचता है 150 बचता है, 150 में क्या हो जाएगा। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम लोग के तो बाप दादा ही काम करते थे कबाड़ का, हम लोग भी कर रहे हैं वही काम। तो जब से आप काम कर रहे हैं, जब से आपके टाइम पे ऐसी कभी हुआ इस तरह की कभी घटना? नहीं हुआ इस तरह, कभी फिलहाल नहीं हुआ, ये पहली बार है। पहले एक दिन में 1000 है, 1500 है, 800 है, 700 है, इस तरह कमा लेते थे। अब ये है कि 100 रुपए कमाना ही बेकार है हम लोगों को। अब क्या करें, मुसीबत है। कहीं आधा किलो आटा ले गए, कहीं 100 ग्राम तेल ले गए, कहीं 20 रुपए की सब्जी ले गए, इस तरह काम करते मैडम। डर इतना गहरा है कि गांव में फेरी वालों की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। रोजाना कमाकर खाने वाले परिवार अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मजबूरी में कुछ लोग शहर जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 50 से 100 रुपये ही कमा पाते हैं। इतना कम कमाई में घर का खर्चा चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। गांव-गांव में चोरों का खौफ अब इस कदर बढ़ गया है कि जो रोजमर्रा मजदूरी करके छोटी मोटी कमाई करके अपना गुजारा कर रहे थे, अब उनकी कमाई संकट में है, उनका रोजगार संकट में है। क्योंकि जो लोग फेरी करते हैं गांव-गांव में जाकर के चादर बेचना, कबाड़ लाना या फिर कोई जानवर पशु खरीदना बेचना, वो उनका जो रोजगार था इसी से चलता था और इसी से उनके रोज का खर्च चलता था। लेकिन अब गांव के लोगों ने उनके लिए दरवाजे क्या, गांव के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि फेरी वाले भी चोरी कर सकते हैं, ये लोग आके पूछते हैं, बेचते हैं, फिर बाद में रात में आके चोरी करते हैं। तो आप लोगों की जो रोजगार है उसमें क्या असर पड़ा है? सब बंद पड़ा है, नहीं जाने दे रहे हैं, ना कोई काम करने दे रहे हैं। कोई भी गांव जाते हैं हम लोग, हम लोगों को भगा दिया जाता है, वहाँ से नहीं जाने देते हैं। और कोई कुछ नहीं, हम लोग यही करके अपना पेट रोजी चलाते हैं। हम लोगों के पास और कुछ नहीं। और यही हमारा बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई? गरीब आदमी खाते कमाते हैं, और घुसने नहीं देंगे तो 2-4-500 की मंजूरी है, वो भी चली जाएगी सब हम लोगों की। कोई मतलब नहीं है काम करने से। कितने दिनों से ये दिक्कत आई है? कम से कम यही महीना भर से यही दिक्कत है। पैसे 4 बच्चे हैं, सब लेना देना सब लगा रहता है हम लोगों को, एक दूसरे से सब बंद है। यही क्या असर पड़ा आप लोग के रोजगार में? असर क्या, आप मान लो दूर तक जाते थे तो ज्यादा माल निकलता था, अब गांव में कितना निकलेगा। क्या बेचते हो आप? केला है, सेब है, अभी तो मैं केला लिया हूँ। तो सीजन के हिसाब से फल बेचते हैं? हाँ जी। कितने समय का बिजनेस आपका, ये कितने सालों से कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए। एक कबाड़ की फेरी करता है, कबाड़ मतलब हर चीज सीजन में, आम है, केला है, ऐसे फेरी करते हैं। तो अभी जब से ये चोर की बातें सुनने को मिल रही, जब से आपके काम में कुछ असर पड़ा है? हमारे काम में मतलब जाते हैं जैसे देहात में, तो भाई लोग कहते हैं कि आधार कार्ड लेके उन्हें गाँव नहीं घुसने देंगे। तो जा पा रहे सारे गांव जितने पहले जाते थे? नहीं, हम लोग यही क्षेत्र में रहते हैं, हमको सब जानते हैं। ऐसे जैसे अभी अनजान गांव में चले जाओगे तो फिर क्या होगा? अनजान गांव में जाएंगे तो जैसे मड़ई ना घुसे दे तो भगा दे, तो भाग जाओ भैया।
जैसे अनजबी अजनबी गांव चले जावे आदमी न घुसे जाए तो भाग जाओ का करबे। गांव में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। जो भी आता है उससे पहचान पत्र और सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन सबूत दिखाने के बाद भी ग्रामीण उन पर भरोसा नहीं करते। कई बार गुस्साए लोग फेरी वालों पर हमला करने तक को तैयार हो जाते हैं। तो आधार डर है कार्ड अभी? दिखाते हैं अपना, पहचान लेके जानी पड़ती है, हैं? पहचान लेके जाना पड़ता है। पहचान पत्र ले जाइए। जो कोई आदमी जैसे चीनत बता दे कि हाँ कि आदमी खड़ा कह रहा है, और जो नहीं जाना चाहे तो कहते कहते कोनो बातें नहीं है। तो अभी आने चाहिए जो बेचने वाले सामान आते हैं या खरीदने वाले आते हैं कि नहीं अभी बंद होने चाहिए गाँव में? बंद हो गया, नहीं बंद हो जाए। पहले आवत है तो अब बंद है, 3-4 दिन से आवत है, नहीं आवत रहे, बहुत आवत रहे। अभी कम कर दिए हैं। हाँ अब मानो कम होगा, नहीं आवत रहे। ये अभी जैसे चोरों की बातें चल रही हैं, चोर आए हर गांव में है, तो जो फेरी वाले आ रहे हैं उनसे किस तरह का डर है? अरे उनसे ये डर है कि मतलब आते हैं तो दिन में देख लेते हैं और बोलते हैं कि लो ये चीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और फिर घुस भी जाते हैं। अगर मौका पाते हैं तो घुस भी जाते हैं और मार धार भी करने लगते हैं। और तो डर तो है ही है। और ये भी करते हैं कि मतलब अगर नहीं समय पाते हैं तो शाम के लिए रात में घुसने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो फेरी वाले आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है गांव में या रोक रहे हैं अभी? अभी कई लोग रोक रहे हैं, कई लोग नहीं रोक रहे हैं। तो अभी कौन से फेरी वाले आ रहे हैं, जो हमेशा आते हैं या नए भी आ रहे हैं? अरे नए पुरान सब आवत है, कोई तुम तुझे थोड़ो गाड़ी को नवा को पुराना जाके मोटरसाइकिल से आप भाई अब चोर आज हो धोनी का आदमी आ है आप घूमत है, ये है। तो कह रहे हैं ना कि लोग फेरी वालों को भी रोक लगा रहे हैं क्योंकि उनसे भी खतरा है। फेरी वाले में जैसा खतरा है ये है भाई, अनजान आदमी आवत थी, जानतदार आवत थी, अनजानो आवत थी, कोनो छेरी बकरा कही देते, कोनो कुछ करता है। तो उनसे भी डर है चोरी का। अब हम कहे कि डरान भाई, अब तू हमसे कुछ चोरी की बातें कर रहे, कुछ वो हो उनका भाई, अब आपस आई हो अपन चोर हो ये तो कुछ बताया ही ना, वो आपस ताकि कि अंत में चढ़े के अंत उतरे के इंता रात का जो इंता कहीं के घूम के चल जाती थी। तो अभी मतलब जो फेरी वाले वो गांव में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ना गाँव में तो कह कौन उनके बिना रुक जा का गाँव का विकास। अब खतरा, अब का मालूम खतरा, अब तुम ही आए हो, तुम ही लोग आए हो, अब का मालूम कि तुमसे खतरा मान ले कि रियलिटी मान ले कि वास्तव में पत्रकार हो, आए हो। अब लोग बताते हैं कि उनके साथ लड़कियां रहती हैं, का माने कि तुम किस में से आई हो, कैसे मकसद है तुम्हारा, हम भी तो कुछ जानते नहीं, जो तुम मुझ से बताओगे वही जानेंगे। डर बना है। हाँ डर बना रहता है हमेशा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।